वंदे मातरम। आज मैं एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिन्हें सुनकर और गाकर हर भारतीय गौरव महसूस करता है। तो आज मैं दो महान कृतियों के बारे में बात करूंगी। दो महान कृतियां जो गीतांजलि और आनंद मठ है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगी। इसको लिखा किसने है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आज डिटेल में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महान हस्तियों के नाम। तो आज जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दो और साथ में प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की ये दो महान रचनाएं हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। एक है गीतांजलि और एक है आनंद मठ। गीतांजलि जैसा कि शब्द का अर्थ ही बता रहा है कि गीतों की अंजलि। अंजलि का मतलब ये होता है हाथों की जो ऐसे करते हैं ना, इसको अंजलि बोलते हैं, यानी गीतों से हाथ अंजलि भरकर गीत। तो ये गीतों की अंजलि यानी गीतों का संग्रह है इसमें, जिसे लिखा था, जिनकी जो रचनाकार है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की रचना है ये गीतांजलि। और आनंद मठ एक उपन्यास है जिसकी रचना, जिसके रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इनकी खासियत ये बताना चाह रही हूँ कि ये क्यों फेमस है और आज मैं इनके बारे में क्यों बताना चाह रही हूँ। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही हम सब भारतीयों के लिए एक ऐसा नायाब तोहफा इन्होंने दिया है, एक उपहार दिया है, जिसे उम्र भर जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक भारत तेरा नाम रहेगा वाली तर्ज पर मैं कहूँगी कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक भारत में इन कृतियों का नाम रहेगा। वो कैसे, अब आप देखें कि जो गीतांजलि है, इसे पहली बात तो ये कि इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। और नोबेल प्राइज क्यों मिला है ये भी सुन ले कि ये एशिया में पहला ऐसा प्राइज था कि इससे पहले किसी को भी लिटरेचर पर या साहित्य के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी एक पहले ऐसे लेखक हैं या कवि कह लो, कवि हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और वो नोबेल प्राइज एशिया में पहली बार किसी को मिला था, वो भी इंडिया से, भारत से मिला था। और एक दूसरी बात, जो खास बात वो ये है कि इस गीतांजलि में से ही राष्ट्रगान लिया गया है। हम जो अपने देश के लिए बहुत गर्व के साथ राष्ट्रगान करते हैं, हर मौके पर, हर राष्ट्र अवसर पर गाते हैं, वो राष्ट्रगान जन गण मन गीतांजलि का ही एक अंश है। बहुत ही गौरव की बात है। और ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये गीतांजलि जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और इसे बाद में हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। उसके बाद और भी भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है। अब आते हैं आनंद मठ की ओर। आनंद मठ भाषा जो है वो बांग्ला और संस्कृत दोनों में लिखी गई है। जो आनंद मठ एक उपन्यास है वो बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ओरिजिनल भाषा इनकी बांग्ला और संस्कृत है और जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और इस आनंद मठ में एक कविता अंकित थी जिसे वंदे मातरम के नाम से हम लोग सब जानते हैं। और इस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत की उपाधि भी मिली है, जैसा कि जन गण मन को राष्ट्रगान की उपाधि मिली है। ठीक है ना। तो कितने गौरव की बात है कि ये दोनों रचनाओं ने इतिहास रच दिया, अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय बना दिया भारतीयों के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि ये दोनों ही गान, जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रगीत है,
इन दोनों को भारत संविधान में मान्यता मिली एक ही दिन, सेम डे, और वो थी 24 जनवरी 1950 को। इन दोनों कृतियों को भारत संविधान में मान्यता मिली और ये इसको राष्ट्रगीत के रूप में पहचाना जाने लगा और इसे राष्ट्रगान के रूप में हम सब जानते हैं। राष्ट्रगान को राष्ट्र के जितने भी अवसर होते हैं, राष्ट्रीय अवसर होते हैं, पर्व होते हैं, उसमें अनिवार्य रूप से गाया जाता है और इसके लिए विशेष धुन बनाई गई है। उस धुन पर गाया जाता है। धुन के साथ साथ जो सामने जो भी लोग खड़े होते हैं वो खुद मुख से बोलकर भी गाते हैं। और एक विशेष बात और बता दूं कि राष्ट्रगान की जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ही बनाई थी और साथ में जो वंदे मातरम गीत है इसकी धुन भी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ही बनाई है ना विचित्र बात और अनोखी बात और अद्वितीय और अविस्मरणीय बात है। तो ये छोटी छोटी सी बातें इसे नोट कर लो। और एक बात मैं और बताऊं कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर मैं बार बार कह रही हूँ, ये इसका क्या मतलब है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाम सुना है और ठाकुर भी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इन्हीं का नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इन्हीं का नाम है। अब जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ठाकुर लिखते हैं, जब हिंदी में लिखते हैं तो ठाकुर लिखते हैं और जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तब टैगोर लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये गुरुदेव नाम कैसे पड़ा। गुरुदेव एक उपाधि है, ये भी इनको दी गई थी जब गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद गांधी जी जो जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी, बड़े शान से, बड़े गर्व से। और एक दूसरी बात, एक और अनोखी बात ये है कि जो राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनके नाम के आगे जो महात्मा लगा है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने दिया था। तो दोनों ने, महात्मा गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी और इन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं कि ये दोनों ही गीत जब हम गाते हैं तो राष्ट्र के सम्मान में गाते हैं, राष्ट्र के सम्मान में ये गाया जाता है। और जो राष्ट्रगीत है इसे बहुत पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी, अब जब भी कोई उपाधि, जब भी कोई सफलता हासिल होती थी या जोश दिलाने के लिए अपनी टीम को वंदे मातरम का गीत गाते थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि सभी अवसर पर गाया जाता है, एक अनिवार्य रूप से गाया जाता है और इसको गाने की एक प्रॉपर पोजीशन होती है, अटेंशन की पोजीशन में हम गाते हैं और प्राउड फील करते हुए, यानी सिर ऊंचा करके, टन कर, कंधा इस तरह से सिर ऊंचा करके प्राउड फील करते हुए और हाथ जो है एकदम टाइट, एकदम ऐसे नहीं, हाथ आधी खुली मुट्ठी बंद इस पोजीशन में। और जो पैर होते हैं वो अटेंशन की पोजीशन जब होती है तो हमारी एड़ी बंद और पंजा खुला, इस पोजीशन में हम अपने पैर रखते हैं। तो इस तरह से हम गाकर खूब ऊंची आवाज में, मतलब जो भी लय है उसमें, लय में गाया जाता है। बड़ी शान के साथ तिरंगे झंडे के नीचे भी गाया जाता है और बड़ी शान के साथ तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए जन गण मन राष्ट्रगान गाया जाता है, जो हमारे लिए अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय है। तो इस बात के लिए मैं अपने आप में बहुत गौरव महसूस करती हूँ कि ये हमारे देश की ये हस्तियां हैं जिन्होंने भारत को इतना नायाब तोहफा दिया या उपहार दिया। तो आज का वीडियो इतना ही और अगले वीडियो में मैं और अच्छी बातें लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।